हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को इंट्रोडक्शन में क्या करना है। तो हम लोग ने क्लास 10th में 11th में पढ़ाई क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते थे। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हम लोग का क्या होता था, एक ट्रायंगल होता था जिसका हम लोग को क्या दिया रहता था, वर्टेक्स दिया गया था, ए हम लोग को दिया रहता था, ये दिया था कोऑर्डिनेट क्या होता था हम लोग का x1 y1 होता था। फिर b क्या दिया गया था हम लोग का x2 y2 और c हम लोग का क्या होगा x3 y3। इसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था हम लोग का 1/2 हम लोग का। फिर क्या होता था, फिर x1 होता, फिर x1 यहाँ पे आ गया तो क्या होता था y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 जब लेते थे तो 2 आ गया तो अब क्या होगा y3 माइनस y1, फिर x3 लेते थे तो क्या था 3 आ गया तो y1 माइनस y2। ये हम लोग का फॉर्मूला होता था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। अब हम लोग यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे लिख ही देता मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है, हम लोग इसको पहले कैसे लिखेंगे, देखिए डिटरमिनेंट्स के अंदर देखिए हम लोग का इस तरीके से है। तो हम लोग पहले लिखेंगे x1 y1, फिर क्या हम लोग का x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3। लेकिन देखिए ये हम लोग का कैसे हो गए, ये हम लोग का हम लोग का कितना ऑर्डर का हो गया, ये 3/2 ऑर्डर का हो गया। कितना हो गया, 3/2 ऑर्डर का हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं हम लोग का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1 1 1 अपने से लगा देंगे। ठीक है, क्यों लगा दिया हम लोग ने, ताकि क्या बन जाए हम लोग का, देखिए अब स्क्वायर के जैसा बन गया हम लोग का, इसीलिए हम लोग ने ऐसा किया। अब बहुत से बुक में फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मोड लग जाता है, इसके बाहर में क्या लग जाता है, मोड लग जाता है। ये मोड है ना, मोड का साइन है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी जब हम एरिया फाइंड करते हैं ना, एरिया जब हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या आता है, कभी कभी नेगेटिव में आ जाता है। तो ये मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में कर देगा। जैसे हम लोग को मान लेते हैं, हम लोग को जैसे x मोड हम लोग को मान लेते हैं जैसे 5, तो हम लोग इसको कैसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग का देखिए, इसको x इक्वल टू +-5 हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए +5 का मोड करेंगे तो भी 5 मिलेगा, -5 का मोड करेंगे तो भी हम लोग क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब मैं वहाँ पे करूँगा तो क्वेश्चन में जब मैं करूँगा तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आप मोड नहीं भी लगेगा तो भी आपका चलेगा, आप सिर्फ इसको लेके सॉल्व करेगा। अगर आपका नेगेटिव में जैसे गलती से आंसर आ जाता है एरिया, तो आप क्या करेंगे, हम लोग का जो लिख देंगे वहाँ पे कि हम लोग का एरिया क्या होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो उसको आप ऐसे लिख के फिर उसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऐसे मोड भी लेके चलेंगे तो भी अच्छा रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, मोड ले ही के चलेंगे, क्योंकि बहुत से बुक में फॉर्मूला ऐसे ही दिया रहता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को पॉइंट दे दिया गया है 1 0 0 6 4 3। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग को क्या करना है। हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग के पॉइंट दिया गया, चलिए एक बार पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, 1 0, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 6 0, फिर हम लोग का क्या है 4, 3। हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया मैंने अभी बताया 1/2, फिर क्या होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1 आ जाता है। इसके क्या लग जाएगा, मोड लग जाएगा, ये याद रखिएगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए देखते। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए मैं आपके लिए वैल्यू पुट कर देता हूँ। चलिए वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 6 0, फिर क्या हो जाएगा 4 3, यहाँ पे 1 1 1,
ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे क्या होगा, देखें ध्यान से देखेंगे। ये हम लोग का मोड तो रहेगा, मोड रहेगा 1/2। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, देखिए 1 को लेंगे, 1 को लिए हम लोग ने, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग ने लिया तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं अब ये नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 को हम लोग ने लिया तो अब क्या, इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब तक तो आप सीख गए होंगे कैसे करना। तो 0 को 1 से 0 माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर -0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, मल्टीप्लाई होगा कितना 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर +1 को लिए हम लोग ने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1 को छिपाए, इसको छिपाए तो क्या होगा 6 3 जा कितना हो जाएगा हम लोग का 18, और ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हम लोग का बाहर में क्या है, मोड है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा हम लोग का, फटाफट 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे -3, और ये इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, और इसको करेंगे तो +1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। इसको चलिए मैं कैंसिल करके ही लिख देता हूँ 18। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, 0 तो हट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा +18। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ये हम लोग का स्क्वायर यूनिट कर देंगे, क्योंकि एरिया हम लोग का स्क्वायर यूनिट में रहता है। तो हम लोग ने लिख दिया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ गया हम लोग का आंसर 15/2, ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 को यहाँ पे निकाले, इसको छिपाए, इसको छिपाए, फिर क्या देखिए छिप जाता था, इसको इससे, इसको 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, फिर हम लोग ने 0 लिया तो इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, ये और ये बचा तो 6 1 जा 6 -4 1 जा 4। फिर हम लोग इस 1 को लिए, इसको छिपाए, और इसको हम लोग ने छिपा दिया, क्या बचा 6 0 4 थी, तो 6 3 जा 18 -4 को 0 से तो 0। यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब हम लोग अब 12th क्लास में आ गए, तो हम लोग को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, स्पीड पकड़ना पड़ेगा, और आपको ये सब छोटे छोटे चीज़ जानना पड़ेगा, और आपको ये आना चाहिए। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ये हम लोग का 15/2 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।